वो कोआ जो कूद नहीं सकता था। सूरज यूकलिप्टस के जंगल के ऊपर उग आया। कोआ केविन ने नींद में अंगड़ाई ली और जम्हाई ली। उसने कंगारू किरा को घास के मैदान में ऊंची छलांग लगाते देखा। और क्वोट, वाह, वो इतनी ऊंची छलांग लगाती है। और क्वोट, केविन फुसफुसाया। उसके दिल में थोड़ी सी ईर्ष्या हुई। किरा एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर उछल रही थी। उसकी लंबी पूंछ ने उसे आसानी से उतरने में मदद की। कोआ केविन एक पेड़ की शाखा से देख रहा था। उसने धीरे से ताली बजाई, लेकिन उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। काश मैं भी ऐसे कूद पाता, उसने आह भरी। केविन ने अपनी छोटी टांगों की ओर देखा। मैं कूदना सीखूंगा, उसने साहसपूर्वक कहा। पास में ही वॉली नामक वॉम्बैट ने उसे सुना। और क्वोट, तुम किरा की तरह कूदो। और क्वोट, वाली ने प्यार से हंसते हुए कहा। केविन ने सिर हिलाया। और क्वोट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और क्वोट। केविन पेड़ से नीचे उतरा। उसने अपने घुटने मुड़े और कूदने की कोशिश की। धम्म, वो जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। कीरा चिंतित होकर दौड़ी। क्या तुम ठीक हो? केविन हल्के से हंसा। मुझे लगता है मैं भूल गया कि कैसे। हर सुबह केविन कूदने का अभ्यास करता था। वो चट्टानों, धूहों और लकड़ियों से कूदा। कभी कभी वो पीठ या पूंछ के बल गिर जाता था। वैली ने खुशी जताते हुए कहा, आप बेहतर हो रहे हैं। लेकिन अंदर से केविन हर दिन खुद को छोटा महसूस कर रहा था। एक दिन, जानवर कूद प्रतियोगिता के लिए एकत्र हुए। किरा अपनी लंबी टांगें फैलाकर तैयार थी। हमारे साथ आओ, केविन, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा। केविन घबराया हुआ लग रहा था लेकिन बहादुरी से मुस्कुराया। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, उसने धीरे से कहा। सीटी बजी और सभी लोग उछल पड़े। किरा उड़ते हुए पत्ते की तरह ऊंची उड़ान भर गया। केविन ने बहुत कोशिश की लेकिन एक जड़ पर ठोकर खाकर गिर गया। वो घास पर लौट गया और उदास होकर आह भरने लगा। मैं कूदने में कभी भी अच्छा नहीं बन पाऊंगा, उसने सोचा। अचानक, पास में तेज हवा का झोंका आया। स्वादिष्ट पत्तियों का एक गुच्छा एक ऊंचे पेड़ पर उड़ गया। और क्वोट, अरे नहीं, मेरा इनाम निकल गया। और क्वोट, किरा चिल्लाई। वे उसकी पहुंच से बहुत दूर फंसे हुए थे। सभी ने ऊपर देखा लेकिन कुछ नहीं कर सके। केविन तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। वो आसानी से एक शाखा से दूसरी शाखा पर चले गए। ये लो, कीरा, उसने पत्ते देते हुए कहा। सभी जानवरों ने ताली बजाई और खुशी मनाई। कीरा मुस्कुराई। और क्वोट, तुम अद्भुत हो, केविन। और क्वोट। केविन को अंदर से गर्मजोशी और गर्व महसूस हुआ। अब उसे ऊंची छलांग लगाने की जरूरत नहीं थी। उनकी अपनी विशेष प्रतिभा थी, चढ़ाई। किरा ने विनम्रता से कहा,
और कोट, हम सभी अलग अलग तरह से चमकते हैं। और कोट, केविन ने सिर हिलाया। और कोट, हाँ, और मैं जैसा हूँ वैसा ही खुश हूँ। और कोट,